नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। अब इस पर खास चर्चा करेंगे। राव से जीतू पटवारी लगाएंगे हैट्रिक या मधु वर्मा मारेंगी बाजी। विधानसभा क्षेत्र में इस बार तगड़ा होगा मुकाबला। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस। जहां इंदौर जिले के राव विधानसभा में फिलहाल कांग्रेस का राज है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता दोबारा कांग्रेस को लाएगी या इस बार बदल जाएगी वहां की सरकार। बता दें, राव विधानसभा क्षेत्र से लगभग 3.15 लाख वोटर्स आते हैं और चुनाव जीतने के लिए इन्हें लुभाना बेहद जरूरी है। लेकिन जनता किसे अपना मतदान देगी और गद्दी पर किसे बिठाएगी, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन राव की जनता की डिमांड क्या है और चुनाव से पहले क्या है राव विधानसभा क्षेत्र के जनता का मिजाज, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता मंजूर हुसैन और आशुतोष सेन पहुंच गए हैं राव की जनता के बीच और वहां से लाइव जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या है वहां की जनता का मिजाज और किसको चुनाव में वो विजया बनाएगी। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता आशुतोष सेन जी, वहां से लाइव हैं। हम सबसे पहला सवाल उनसे ये पूछेंगे कि आखिर वहां की जनता का मिजाज क्या है, जनता किसको अपना मतदान देना चाहती है और किन मुद्दों को ध्यान में रख करके जनता अपना मतदान देगी। जी आशुतोष जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मैडम आ रही। जी बताइए। मैडम अगर राव विधानसभा की बात करें तो जीतू पटवारी जी पिछले चुनाव भी वहां पर भारी मतों से विजय रहे हैं। और अगर राव की जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जी का जो वर्चस्व है राव के बीच में वो कहीं ना कहीं काफी लोकप्रिय है। लेकिन अब बीजेपी से भी वहां पर एक दबंग नेता को उतारा गया है। अब देखना होगा कि आखिर राव की जनता किसको मत करती है। जी, वहाँ की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रख करके अपना मतदान करेगी? आपके आसपास बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे पूछिए और जानिए उनकी क्या समस्याएं हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखेगी, फिर अपना वोट करेगी और आखिर वो किन को चाहती है अपने उम्मीदवार के रूप में, अपने सीएम के रूप में। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में रोजगार एक काफी बड़ी एक परेशानी है, जिसका सबसे बड़ा एक देखा जाए तो विपरीत लोग यहाँ से पलायन करते हैं, क्योंकि इंदौर के नीचे जो मालवा निमाड़ क्षेत्र होता है यहाँ से काफी लोग पलायन करके गुजरात जाते हैं। यहाँ पर रोजगार की काफी आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो पीएम टेक्सटाइल पार्क बदनावर में मोदी जी ने जरूर उसको सैंक्शन किया है, मंजूर किया है, मगर अब तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। कहीं न कहीं किसानों की जमीन को लेकर वहां पर अड़चने बनी हुई है। लेकिन हमारे साथ जो जनता है, हम प्रदेश की जनता से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आएगी, कौन आएगा मध्य प्रदेश में? कांग्रेस। क्यों आएगी कांग्रेस? बीजेपी बराबर काम नहीं कर रहे हैं ना, और कुछ भी काम नहीं हुआ। लेटरिन बाथरूम नहीं मिली हमारे को। यहाँ पुराने गांव में रहते थे इधर की साइड, लेटरिन बाथरूम भी नहीं हुआ हमारा। बिजली भी, लाइट चिमनी जलाते थे, लाइट वगैरह नहीं मिली हमको। और अभी भी मांग के खाते हैं, गुजरात जाते हैं लड़की धंधे। पीएम आवास दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री जो आवास मिल रहा है, मुख्यमंत्री आवास मिल रहा है, आवास योजना भी अभी तक नहीं मिली हमको। तो अभी तक नहीं मिला हमको, प्रधानमंत्री भी नहीं मिला हमको। बहुत समस्या है यहाँ पे। गांव में भी कुछ मजदूरी नहीं मिलती है। आपको क्या लगता है कौन आएगा इस बार? कांग्रेस ही आएगी। क्यों आएगी कांग्रेस? काम ही नहीं होते हैं। क्या काम नहीं हो आपके? तो प्रधानमंत्री आवास मिला कि नहीं मिला? और हेलो सर, आपको क्या लगता है कौन आएगा? बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी और हम कांग्रेस को जिताएंगे। हम हमारे से कोई लाभ नहीं है और ये लोग ने हमको बेघर कर दिया और हमको कुछ नहीं है। हमको ये बेघर हो गए तो अभी तक तो हमको पैसा नहीं मिला है। हम कहाँ रहेंगे यो है? अभी तक हमारा कोई ठिकाना नहीं है हमारा है। 3 सेट में रहे, 3 सेट में भी भगा दिया हमको। 3 सेट में कहाँ रहने की जगह, लेकिन बातों में और गंदी वाड़ा इतना है जिसका हिसाब नहीं। आशुतोष जी, ये पूछिए कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं उन्हें और किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। बुजुर्ग दिख रहे हैं आपके पास में, उनसे पूछिए कि आखिर चाहते क्या है जो भी सरकार आएगी, उनसे उनकी क्या डिमांड है, किस तरह की सुविधा चाहते हैं, किस तरह की सुरक्षा चाहते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? हमको कहीं नहीं, हमको कहीं व्यवस्था हो जाए हम चले जाएंगे। क्या व्यवस्था में चाहिए आपको? कहीं नहीं, हमको 580 मिल जाए तो हमको प्लाट मिला है तो प्लाट हमारी जगह पे चले जाएंगे जो। पर हमको 580 बिल्कुल हमारे डलना चाहिए। आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ने जाते हैं। बच्चे के स्कूल, ये बच्चे छोटे छोटे ये बच्चे हैं हमारे,
है? इन्हें हम कहाँ योजनाओं का जाएंगे? लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? इन्हें योजनाएं जितनी भी चलाई जा रही हैं, इनके घर में भी महिलाएं होंगी। हमने देखा लाडली बहन योजना चलाई जा रही है। उसके अलावा अगर बात कर ले प्रधानमंत्री बच्चे आवास तो स्कूल योजना पढ़ की, गई, किसान निधि कहाँ की, तो क्या जाएंगे? हम योजनाओं का लाभ मिल रहा आपके है? घर में महिला है, आपकी हाँ महिला है, उनको लाडली बहना का लाभ मिल रहा होगा। और लाभ मिला, पर वो आप क्या मजदूरी करने जाना पड़ेगा सर, मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या होगा? 1,000 रुपए महीना मामा दे तो रहे हैं। अब मामा दे तो रहे, पर दिया क्या नहीं दिया पर आप उनको नहीं मालूम कर रहे। बाकी युवा भी मैडम, हैं हमारे साथ आपके और भी लोग आसपास, हैं। आशुतोष जी, युवा भी वो दिख लोग रहे तो हैं। बात उसके कर रहे हैं। अलावा जो बाकी के लोग दिख रहे हैं कौन उनसे आएगा भी इस बार? पूछिए। क्यों आएगी कांग्रेस? सही लाभ ही नहीं हो रहा है बीजेपी में। तो प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, उसके बाद में लाडली बहना को लाभ मिल रहा है। ये रास्ता देखो, हम यहाँ रहते हैं, रास्ता भी तो पानी में उबर नहीं। अब चारा भाड़ा लेने जाते हैं तो कहाँ जाए चारा लेने? स्कूल जाते हो? नहीं जाते। कहाँ तक पढ़े हो? 8वीं। 8वीं? क्यों छोड़ दी स्कूल? छोड़ दिया था, अब क्या करें। मजदूरी के कारण। क्षेत्र के जो मौजूदा विधायक हैं आशुतोष जी, जो विधायक हैं वहाँ के, उसके अलावा जो भी शासन प्रशासन में लोग हैं, जितने भी लोग हैं, क्या वो इन समस्याओं को देखने अभी तक आए हैं? कोई इसका समाधान करने आया है, या क्षेत्र के लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया गया है? इतना इतना पानी दिख रहा है हमें आपके पीछे स्क्रीन पर कि इतना ज्यादा पानी लगा हुआ है, लोगों को काफी समस्याएं आती होंगी। इस बारे में भी पूछिए कि इसके समाधान के लिए क्या कोई आया है? ये जब पानी भरा था तब क्षेत्रीय विधायक आए थे, सुरेंद्र सिंह हनी बघेल यहाँ देखने आए थे? कोई नहीं आया। तो सुरेंद्र सिंह हनी बघेल तो कांग्रेस से, फिर आप कांग्रेस को और जिताओगे? नहीं आया तो नहीं चाहिए थी। तो आप किसको वोट दोगे? कांग्रेस को। क्यों दोगे कांग्रेस को? क्योंकि इस क्षेत्र में तो विधायक कांग्रेस का ही है ना। कोई नहीं आया, नहीं तो क्षेत्र में कोई नहीं आया, फिर भी कांग्रेस पे भरोसा करते हो? तो क्या बीजेपी को क्यों दोगे? 18 साल से तो बीजेपी है ना सरकार में। कुछ हुआ ही नहीं, लाभ नहीं मिला हमको। लाभ नहीं मिला, हम तो देंगे उसी को। आपको क्या लगता है क्यों लाभ नहीं मिला इन लोगों को? इन लोगों को 2017 में धूप से बाहर बता दिया था बीजेपी की शासन थी, और जब कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने और इनको डूब के पात्र में लिया। जब 2017 में शिवराज सिंह ने पात्र का खेल रचा था निसरपुर में, कई डाक बंगला, बेड़ीपुरा जो आज चिंदी हो रहे हैं, डूब से बाहर बता दिया था। और आज सुरेंद्र सिंह हनी बघेल के मंत्री बनने के बाद निसरपुर में कई लोगों को 5,80,000 रुपए का लाभ मिला। और सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी इस बार भी विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बन रही है और इन सभी लोगों को पूरा 5,80,000 रुपए का लाभ मिलेगा। ये सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी और कांग्रेस पार्टी की बात है। इतने दावे के साथ बोल रहे हैं भैया आशुतोष सिंह जी, इतने दावे के साथ बोल रहे हैं, क्या कुछ रणनीति तैयार की है? किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करने वाले हैं लोग? आप जिस दावे के साथ बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है किस रणनीति के तहत आप बता रहे हैं? कांग्रेस सबसे पहले तो किसानों का कर्ज माफ होगा। जिन किसानों का 1 लाख रुपए तक कर्ज माफ हुआ है और जिन किसानों का नहीं हुआ है, कांग्रेस वचन पत्र में बोल रही है और 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ होगा। नारी सम्मान योजना में लाडली बहना जो नारी सम्मान योजना है उसमें 1,500 रुपए नारियों को मिलेगा, जितनी भी माता बहन है सभी को मिलेगा। नहीं, आप जो जिस प्रकार से बोल रहे हैं, तो आपकी क्या रणनीति है जिसके तहत आप कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस आएगी? कांग्रेस को तो पहले भी मौका दिया था। कांग्रेस को पहले भी मौका दिया था, लेकिन कुछ थे जो बाहर चले गए, जो सिंधिया के साथ चले गए और उन्होंने सत्ता गिराई। लेकिन इस बार जनता ने पूरा मन बना चुका है, पूरा मन बना लिया है। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हर मतदाता खुश है। जी आशुतोष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमने आसपास के लोगों की बात सुनी है कि मध्य प्रदेश की जनता आखिर चाहती क्या है, आप जिस जगह से मौजूद है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मंजूर हुसैन जी, हमारे एक और संवाददाता। हम उनसे जानेंगे कि आखिर राव विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है और वहां की जनता का मिजाज क्या है, वो किस मुद्दों को ध्यान में रख करके अपना मतदान करेगी। मंजूर हुसैन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी 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 जी, बताइए मंजूर जी, राव विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है? किस तरह की रणनीति तैयार की गई है? किन मुद्दों को ध्यान में रखकर चुनाव जीतने की तैयारी की गई है? हेलो। जी जी जी, बताइए, आपकी आवाज आ रही है हुसैन जी, बताइए। हम इंदौर शहर की जी राव विधानसभा में खड़े हैं और
राम विधानसभा की खासियत है कि यहाँ के पटाखे और कचौरी बहुत प्रसिद्ध है। जी यहाँ से उम्मीदवार के रूप में जीतू पटवारी और भाजपा के उम्मीदवार के रूप में मधु वर्मा है। पिछली बार भी ये दोनों उम्मीदवार थे, जिसमें जीतू पटवारी 5,700 वोटों से जीते थे और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वापस जीतू पटवारी मैदान में हुई है। आपके आइए आसपास हमारे लोग साथ। होंगे मंजूर हुसैन जी, आपके आसपास बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, आप हमको मार्केट में नजर आ रहे हैं। वहां पर जो जितने भी लोग हैं उनसे पूछिए और बात करिए और जानिए कि क्या चाहती है आखिर जनता, और वहां की जनता को क्या समस्याएं आ रही हैं, या फिर वो फिर से एक बार कांग्रेस को देखना चाहती है, या वो सरकार बदलना चाहती है, आखिर कुर्सी पर किसको बिठाना चाहती है। ये सारे सवाल करिए और वहां जितने भी आसपास लोग हैं उनसे पूछिए। जी हम बताइए, अभी जो वर्तमान में सरकार है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी सरकार किसकी बनने वाली है और क्या लगता है आपको कि चुनाव में जनहित के मुद्दे क्या? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन से ही सत्ताधारियों की जो है वर्तमान में कुछ समय से हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो योजनाएं लागू की है, जो कि चुनावी स्टंट भी माना जा रहा है, हो सकता है कि काटा टक्कर हो। आज हमारा राहु विधानसभा का, तो राहु विधानसभा में जिस प्रकार जीतू पटवारी मैदान में है, लगभग डेरा जमा रखा है हर मतदाता के लिए। मधु वर्मा मैजिक के रूप में बहुत बड़े जादूगर मेरी नजर में माने जाते हैं। हो सकता है कि एक बार जी, यहाँ पर हमारे साथ थोड़ी बहुत नेटवर्क इशू आ रही है, हमारे संवाददाता की यहाँ नेटवर्क इशू आ रही है, जिससे थोड़ा बहुत जुड़ नहीं पा रहे हैं हम उनसे। हम अब सीधे चलते हैं आशुतोष सेन जी के पास। हमारा सवाल आशुतोष जी फिर से आपसे ही है कि वहां पर इतने सारे लोग दिख रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या उनके क्षेत्र में बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था ठीक है और किस तरह की समस्याएं और अधिक आ रही हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लास्ट वाला अंतिम छोर का गांव है और हमारे साथ सुरेश जी, हम सुरेश जी से जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क और क्या क्या आवश्यकताएं हैं और किन किन कार्य विकास के कार्यों के अब तक पूर्ण हो चुके हैं। पहली बात तो यह है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अधर में लटकी जी। अब वो हो जाना थी, लेकिन आज भी पुनर्वास स्थल को बसे हुए करीब 20 साल हो गए, 21 साल हो गए। कई सारे रोड आज तक नहीं, रोड ही नहीं, वहां पर पोल नहीं है जी। दूर से केबल डाल करके लाइट ला रहे हैं विस्थापित। तो मेरा ये कहना है कि ये आधा अधूरा काम और आधा पुनर्वास वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि 18 साल हो गए, मंत्रालय इनके पास, सरकार इनके पास। बीच में 15 महीने की सरकार जो कांग्रेस की आई थी, उसमें करीबन 2-3 महीने तो ये आचार संहिता में चले गए। इसके बाद जब काम शुरू हुआ तो काम किया भी यहाँ के विधायक जो है सुरेंद्र सिंह हनी जी बघेल, जिन्होंने करीबन 728 लोगों को 5,80,000 का लाभ दिलवाया, और वो भी एक मुश्त। जब बीजेपी की सरकार थी तब एक बार 3 लाख दिए जाते थे, फिर 2,80,000, और इससे पहले केवल 80,000 रुपए देकर के वचन पत्र भरवाया जा रहा था। तब हमने रोका, लोगों को समझाया कि 80,000 में मकान नहीं बने। के बाद 17 दिन का उपवास, सिकलदा में 17 दिन का नर्मदा बचाओ आंदोलन ने उपवास किया, पूरे गांव में पूरा समर्थन किया, तब जाके देश निकाला कि घर बनाने के लिए 5,80,000 रुपए दिए जाएं। वो भी इन्होंने एक मुश्त नहीं दिए। अगर एक मुश्त दे रहे थे, अभी तक कह रहे थे, 15 महीने बाद जब सरकार गिरी तब भी कह रहे थे कि हम 1 महीने में करवा देंगे, अभी अगले साल करवा देंगे। 6 महीने को बुलाया है, डिप्टी कलेक्टर को बुलाया है, 1 दिन का धरना दिया, लेकिन उसके भी कुछ काम नहीं बना। 80,000 का पैकेज देंगे। आशुतोष जी, और भी लोग हैं। पुनर्वास का लाभ सबको मिलना चाहिए, और जितने भी विकास कार्य बचे हैं
नाली का पानी नाले में नहीं जा रहा है, कई सारे रोड नहीं बने हुए हैं, कई जगह बिजली के पोल नहीं है, और अगर पोल है तो वहां पे केबल नहीं है, नालियां आज तक साफ नहीं हुई। ग्राम पंचायत के पास अगर कोई काम आया है तो उसकी साफ सफाई कौन देखेगा? अभी तो एनवीडीए के पास है, अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है तो एनवीडीए साफ करवाए। लेकिन शासन के जितने अधिकारी हैं वो उनकी बात नहीं मानते। इसलिए इस बार सरकार को पलटना है, किसी भी कीमत पे कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जितने भी विकास कार्य आधे अधूरे हैं वो पूरे। जी आशुतोष जी, क्या वहाँ महिलाएं भी हैं? आपके आसपास कई महिलाएं भी अगर नजर आ रही हो तो उनसे भी एक सवाल पूछ लेते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, या फिर और लोग हो जो युवा हो उनसे पूछिए कि वहां पर जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है और क्षेत्र की समस्याएं क्या कुछ हैं और सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम हैं। जो युवा हो उनसे सवाल करिए आशुतोष। यहाँ पर महिलाओं को कितनी सुरक्षा मिल जाती है? अभी तो कहीं नहीं, बंगले पे जाके रहे, उसके बाद में कोई जिसका मकान टूट गया, उसके बाद में कोई ने मकान बनाया, कोई इधर दूसरे के रूम किराए पे चले गए रहने, और कुछ बचे हुए दाढ़ की झंडी करके आ रहे हैं। मैडम अगर कहा जाए तो ये जो क्षेत्र है ये काफी गरीब तबके का क्षेत्र है, और यहाँ का पलायन और मजदूरी सबसे बड़ा एक काम है। यहाँ के लोग सारे गुजरात पलायन करते हैं मजदूरी के लिए। और अगर सुरक्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो सुरक्षा तो ठीक है, सुरक्षा में महिलाओं के ऊपर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य शिक्षा। जी, तो इस वक्त जो निकल करके आया है हमारे संवाददाताओं की राय से कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है लोगों का वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे संवाददाताओं की राय। राव जो आपका लाइव अभी तक जो लोग लाइव बता रहे थे आखिर राव विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या चाहती है और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश की जनता अपना कीमती मतदान करेगी। इंदौर की राव विधानसभा सीट पर भाजपा की तरफ से मधु वर्मा और कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी मैदान में है। इन दोनों के बीच इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। कौन मारेगा बाजी यह तो जनता के हाथ में है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि जनता किस पर भरोसा दिखाएगी और किसको कुर्सी पर बैठाएगी। बता दें भाजपा का गढ़ माने जाने वाले इंदौर जिले की वीआईपी सीट तराव में पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस दम दिखा रही है। बीते 2 चुनाव से राहुल गांधी के करीबी और चर्चित कांग्रेस नेता जीतू पटवारी जीते आ रहे हैं और इस बार भी कांग्रेस में उन पर भरोसा दिखाया है और विश्वास दिखाया है। वहीं भाजपा ने मधु वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। अब देखना यह है कि जनता किसको अपना कीमती मतदान देती है। चुनाव के हर मुद्दे पर रहेगी हमारी खास नजर। फिलहाल के लिए नमस्कार और देखते रहिए केकेडी न्यूज।